नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी के आह्वान पर दर्जनों कार्यकर्ता तहसील मार्केट कार्यालय से नारेबाजी करते हुए शिव चौक पहुंचे और जान के बदले जान जैसे नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया। शिवसेना नेताओं ने कहा कि हिंदुओं का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार से पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला करने के साथ साथ आतंकियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन में डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, लोकेश सैनी, पंकज भारद्वाज और राजेश कश्यप सहित कई नेता शामिल रहे। देखो, ये जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जघन्य अपराध करवाया है कि हमारे निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी, उसके दुखद परिणाम के उसमें आज हम लोग पाकिस्तान का झंडा फूंका है और मोदी जी से मांग करता है पूरा देश कि जिस तरह इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया था और अपना बदला लिया था, हम चाहते हैं इसी तरह ये बदला लिया जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले किया है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में हमारे निर्दोष हिंदू बहन बेटियों का नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनका कत्लेआम किया गया है, उनके कपड़े उतार कर चेक किया गया कि ये हिंदू या मुसलमान है, ये बड़ी ही कायरता का कार्य है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरा भारत आक्रोश में है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गुरुवार को अहिल्याबाई चौक पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कर कड़ी निंदा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है और भारत के पर्यटकों पर हमला घृणित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाए और आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। मंच ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें इदरीश खान, नसीम सलमानी, सदरे आलम और करी आस मोहम्मद शामिल रहे। हमने यहाँ पर जो पुतला फूंका है, ये आतंकवाद का पुतला है और इस पुतले को जो हमने फूंका है, यहाँ पर ये पुतला फूंककर ये साबित हमने किया है कि हम उन शहीदों के साथ में खड़े हैं जिनको वहाँ पर जो है ना टारगेट करके उनको जो है ना मौत के घाट उतार दिया गया। और हम यहाँ पर जो है ना इस पुतले को फूंककर सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि आतंकवाद चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उनके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन करने का काम किया। जिन लोगों ने हमारे देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम किया है, भारत का मुसलमान उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं, पाकिस्तान को कुत्ता कहते हैं। उनकी नापाक हरकतें इस्लाम के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जिला कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को अखिल भारतीय कश्यप महासंघ के बैनर तले कश्यप समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये आक्रोश कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में दिखाई दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए प्रदर्शनकारियों ने 28 के बदले 2800 गद्दारों को मारने की मांग की गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और देश के गद्दारों को जूतों मारो सालों को जैसे नारे लगाए गए। गोली मारो सालों के, गोली मारो सालों के, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ उस आतंकवादी से कि तुमने नाम पूछ पूछ कर गोली मारी है, क्या तुम मुसलमान है? अरे मुसलमान की तो बहुत दूर की बात, तो काफिर भी नहीं है। अगर तेरे में हिम्मत है तो मैं बुला रहा हूँ, मेरे सीने पे गोली मार के दिखा, मैं मान जाऊँ तो असली मुसलमान है। हम प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि इन गद्दारों को सजाए मौत की सजा दी जाए। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदू की सरेआम हत्या करना बहुत ही बड़ा भारत के लिए एक निंदनीय है और यो घृणित कार्य है। धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। कहते हैं आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता, धर्म के नाम पे आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। ये धर्म को लेके बीच में संगठन नहीं बन रहे हैं। आतंकवादी जो है खुलेआम प्रहार कर रहे हैं हिंदुओं पर।
आतंक के खिलाफ देश उबल रहा है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के दिल में बदले की आग धधक रही है। ऐसे में हमने कुछ व्यापारियों से भी वार्ता की और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। चलिए दिखाते हैं आपको भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जो आतंकवादी घटना हुई है, यह आतंकवादी घटना नहीं है, ये हिंदुस्तान को ललकारा गया है। अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को वजूद खत्म होना चाहिए, नाम निशान खत्म होना चाहिए पाकिस्तान का। आतंकवादियों को वहीं पर पाकिस्तान में जाकर मारना चाहिए और उनके जितने भी अड्डे सबको ख़त्म करना चाहिए। और जो नाम पूछ कर गोली मार गई है, बहुत ही घटना घटित है, ये गलत है। और हथियार लेकर को कोई भी मार सकता है। आप सामने वाले को कहते कि आप भी हथियार लेकर जब मुकाबला करते। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी आतंकवादी सबको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ये जो आतंकी घटना हुई है, इससे हम दुखी हैं और पूरा देश दुखी है और मन में रोष भी है। तो हम सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमारी देश में किस चीज़ की कमी है, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे, इस आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। ये जो पहलगांव में हमला हुआ है, ये कायरता, अगर जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये कायरतापूर्ण हमला किया है 4 आदमी आकर और एक स्थान पर जहाँ पर पर्यटक जो है अपना खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, घोड़ों पे घूम रहे थे, उन पे आगे धड़ाधड़ गोलियां बरसाना और ये पूछकर, ये कहकर कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। लोगों को इस तरीके से एक मैदान में बैठे हुए मारा गया है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके विरोध में मैं यही कहूँगा, विरोध प्रदर्शन तो हर जगह हो ही रहे हैं। एक तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि बजाय मोमबत्ती के वो सरसों के दिए जलाकर इसका विरोध प्रकट करें। और दूसरी बात, जो ये घटना आतंकवादियों ने की है, उन्हें उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये बहुत ही कायरपूर्णता पूर्ण वारदात हुई है और इसकी जितनी कड़ी से कड़े शब्दों में निंदा तो की ही जा रही है, लेकिन हमारा तो एक और कहना है केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, कि इन आतंकियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन निर्दोषों की जान इन्होंने ली, तो ऐसा ही सलूक इनके साथ होना चाहिए, जो इस तरह का आतंकवाद फिर कभी भविष्य में सिर ना उठा सके। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले पर बनी फिल्म फुले को जल्द रिलीज करने की मांग की। साथ ही मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप को मिल रही धमकी का विरोध जताते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने अनुराग कश्यप को गाली गलौज करने वाले व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर आवाज बुलंद की गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव रवित कश्यप, विजय कश्यप, सोनू, अजीत, संदीप, राजेश और मोतीराम कश्यप मौजूद रहे। उस पिक्चर को ना चलने के लिए अगर किसी पूर्वज ने गलती की है तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, वरना ये देश में सच्चाई है तो सच्चाई तो साबित होगी। सच्चाई को समझना भी होगा। इतिहास में लिखी हुई बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यह अभी 20-30 साल पहले की घटना है। अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई है, जिस प्रकार से कश्मीर में कभी अत्याचार हुआ था उसके ऊपर फिल्म बनाई थी, जो हकीकत थी, जो नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। उसी प्रकार से ज्योतिबाई फुले पर एक फिल्म बनाई गई है। वो हकीकत दिखाया गया कि क्या उस युग में होता था कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए जगह नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जब पढ़ने के लिए गए तो गेट पर उसको जूते पे, जहां पर जूते निकलते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए बैठा गया था। तो ये अनुराग कश्यप ने जो एक हकीकत दिखाया कि देखो हमारे देश के अंदर ऐसा भी समय था जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अनुराग कश्यप जी ने एक फिल्म बनाई है ज्योतिबा फुले, जिसको जो है रिलीज नहीं होने दिया जा रहा और कुछ उच्च वर्ण के लोग उसका पूरा विरोध कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनका जो है भंडाफोड़ होता है। इसके पीछे जो है पूरी भाजपा और संघ भी है, क्योंकि संघियों की वजह से ही जो है उनके इशारे पे ये लोग गाली गलौज और इस तरह की जो है गुंडागर्दी करते हैं। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तितावी थाना इलाके के नसीरपुर निवासी विक्रम अपनी 6 साल की बेटी शिवांगी उर्फ बाबू और दिव्यांग मां के साथ डीएम से मिलने पहुंचा। इसी बीच उसकी बेटी गायब हो गई। अफरा तफरी मच गई। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर, सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष युद्ध स्तर पर बच्ची की तलाश में जुट गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची फायर ब्रिगेड के पास से मिल गई, जो भटक कर वहां पहुंची थी। उसके बाद ही पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली।
बच्ची को सिविल लाइन थाना पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एप्लीकेशन देने आए थे डीएम साहब को। और मेरी माँ अंधी है और मैं हूँ, उस बच्ची के हम दो ही हैं। यहाँ लेकर आए और यहाँ से ही जो भी कुछ है साथ साथ थी, बस थोड़े से वो एप्लीकेशन निकलवाने के चक्कर में इसी बीच में बच्ची गायब हुई। देखिए, ये जो जिनके अभिभावक हैं, इन्होंने बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची ढूंढते ढूंढते जो है इस वजह से बाहर निकल गई थी, तो उसको पुलिस और के द्वारा और हम लोग सीसीटीवी की निगरानी द्वारा उसको प्राप्त कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका और चाट बाजार के दुकानदारों के बीच चल रहा विवाद अब एक अंजाम तक पहुंचने के बाद खत्म हो गया है। डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर, सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और ईओ प्रज्ञा सिंह ने नए चाट बाजार के लिए साईं मंदिर के साथ चिन्हित की है, जिस पर चाट बाजार के धरनारत दुकानदारों ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। सहमति बनने के बाद नगर पालिका ने साईं मंदिर के सामने सफाई शुरू करा दी है। अब 1 मई से साईं मंदिर के सामने ही नया चाट बाजार लगेगा, जिसको लेकर नगर पालिका ने युद्ध स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी दुकानदारों के बीच पहुंचे और उनसे वार्ता की। उन्होंने बताया कि दुकानदार चिन्हित की गई जगह से खुश है। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने कहा कि अब आप धरना समाप्त करें, आपके लिए बाजार की व्यवस्था कर दी गई है। तो उसके बाद उनका धन्यवाद करते हुए हमने अपना धरना समाप्त कर दिया है। नगर पालिका द्वारा यहाँ तोता टाउन हॉल के सामने कुछ विकास कार्य कराए जाने हैं, लेकिन जब TN के यहाँ से हटाए जाने की बात आई तो निश्चित रूप से परेशानी होना स्वाभाविक था और लगातार धरने में बैठे थे। हमारी लगातार प्रशासन से, जिलाधिकारी से, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से, चेयरमैन साहब से बातचीत होती रही कि समाधान निकलना चाहिए। तब एक स्थान साईं धाम के सामने चयनित हुआ है। मेरे द्वारा स्थान वो देखा गया, उसकी सहमति लोग दिखाया गया, प्रसन्नतापूर्वक इन्होंने उसमें सहमति दी है और वहाँ पर नगर पालिका को विभाग के निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर जो प्लेटफार्म खराब हो रहा है, यानी ईंटें, टाइल्स वो ठीक हो, लाइट की व्यवस्था वहाँ पर हो, सफाई वहाँ पर हो और उसके अलावा एक शेड भी डलवा के उनको वहाँ देंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली में गुरुवार को MDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कस्बे के बुढ़ाना रोड पर उस्मान राणा द्वारा 9 बीघा भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को MDA द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही सठेड़ी गांव में रामू सिंह और पूरण सिंह द्वारा 2000 वर्ग मीटर में बनाए जा रहे अवैध व्यावसायिक और आवासीय निर्माण को भी सील किया गया। MDA के मुताबिक इन दोनों मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। इस दौरान विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में नुमाइश ग्राउंड और स्पोर्ट्स स्टेडियम से ठीक बगल वाली सड़क टूटकर इस कदर खस्ता हो चुकी है कि मानो वो कोई सड़क नहीं बल्कि सूखा नाला हो। बरसात के दिनों में तो पता ही नहीं चलता कि ये नाला है या फिर सड़क। हैरत इस बात की है कि मंत्री से लेकर विधायक और तमाम अधिकारियों का नुमाइश ग्राउंड और स्पोर्ट्स स्टेडियम में आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस मोहल्ले के वासी इस टूटी एवं खस्ता हाल सड़क की वजह से बेहद परेशान है। आलम यह है कि इस मोहल्ले के गेट को लोगों ने कूड़ा घर समझ लिया है और आसपास के लोगों ने यहां पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। मोहल्ले के लोगों की माने तो टूटी सड़क की वजह से अक्सर हादसे होते रहे हैं और अब तक कई लोगों को चोट भी लग चुकी है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग की है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है, इसके बाहर की जो रोड है ये आप देख सको, यहाँ बहुत रोडी पड़ी, टूटा पड़ा, यहाँ पानी भर जा और कूड़ा काड़ा पड़ा, बहुत जाने में बहुत परेशानी होती है। मतलब जैसे कोई साइकिल से जा रहा, एक्टिवा से जा रहा, कई बार गिर लिए हुए। और मतलब मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए यहाँ, जब यहाँ इतनी बढ़िया जगह है, मतलब लोकेशन, यहाँ बाहर से जैसे स्टेडियम में वो होता है, कहीं टूर्नामेंट वाले आते हैं, उन्हें भी देख के लगता है कि कैसी बैकवर्ड एरिया है, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। मतलब कई बार गिर गए हैं यहाँ बच्चे, तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी गली में कोई ना तो सफाई करता और ना यहाँ कूड़ा के चलते हैं, सब के सब नाली अटकी पड़ी और रोड यहाँ सब इतनी ख़राब हुई पड़ी कि निकलना सब्जी वालों को सबको भारी हो रहा। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक के देवल गांव में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन ने भूरी वाले बाबा गुरुद्वारे के सामने पंचायत आयोजित की। पंचायत का उद्देश्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए जा रहे ऊंचे राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के आवागमन और पार्किंग में हो रही असुविधाओं का समाधान था। यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी और सैकड़ों कार्यकर्ता इस पंचायत में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। SDM जानसठ ने मांग पत्र स्वीकार कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और निर्माण कार्य रोकने की बात कही। राठी ने चेतावनी दी कि समाधान न होने तक धरना जारी रहेगा। पंचायत में सिख समाज और सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके के कुकड़ा गांव में मोहम्मद चांद नामक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल चांद ने गांव के ही एक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है और तह तक पहुँचने के लिए गहराई से जाँच कर रही है। ये 3 लड़के थे, एक तो बाइक लेकर काफी दूर खड़ा था और 2 लड़के आए उसमें से। एक ने मतलब जैसा मुझे रोका और उसने जो है रोकते ही कहने लगा अपना फोन दिखा और मुझे फोन चेक करा, लॉक खोल इसका। तो मैंने लॉक नहीं खोला। उसने दोबारा कहा लॉक खोल, मैंने नहीं खोला। तीसरी बार में एकदम उन्होंने बोला नहीं, सीधी गोली मार दी। उसका जो लड़का जो मारने वाला है उसको तो मैं पहचान गया, बाकी और को नहीं पहचानता। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बीती रात ई रिक्शा से हुई टक्कर में बाइक सवार फुरकान और साबिर गंभीर रूप से घायल हो गए। टोलियान मोहल्ला निवासी राज मिस्त्री फुरकान देर शाम घर लौट रहा था, लेकिन सामने से आई ई रिक्शा से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में फुरकान का एक पैर घुटने से टूट गया, एक उंगली कट गई। डायल 108 एम्बुलेंस ने फुरकान को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।